करीब 4:32 से 34 के बीच में ये इंसिडेंट हुआ है, 4:32 एंड 4:34, बिटवीन 4:32 एंड 4:34 PM शाम के, संडे 29 मई। गोली चली, हमलावर उसके बाद वहां से निकल गए करीब 2 मिनट के अंदर अंदर। इसके बाद ही वो बात फैल गई, क्योंकि उस इलाके में हुआ, मूसे वाले को सब जानते हैं। इसके बाद पुलिस तक भी जानकारी पहुंच गई 100 नंबर पर। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि इस इंसिडेंट के जानकारी के बाद अपने जो पुलिस वाले थे सारे, उनको इधर उधर गांव में कहा कि ढूंढो। अच्छी बात है, आसपास गांव में ढूंढना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो कहीं भी छुपेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी लापरवाही मानसा पुलिस की सामने आ रही है वो ये कि अगले 1 घंटे तक, बल्कि एक नहीं 50 मिनट तक, नेक्स्ट इस 4:32 से 4:34 के बाद उन्होंने किसी भी इलाके में वायरलेस पर मैसेज देकर किसी भी रास्ते की नाकेबंदी नहीं कराई। और जो सीसीटीवी फुटेज अलग अलग रूट पर जो हमलावरों की गाड़ियां जा रही हैं, बोलेरो, और उसके बाद उन्होंने एक ऑल्टो चुनी थी शायद, वो अगले 40-45 मिनट तक उस सड़क से निकलते हुए मानसा डिस्ट्रिक्ट में घूमती हुई दिखाई दी। और उसके बाद 40-45 मिनट के बाद वो मानसा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस किए और फिर वो बाहर निकलकर भाग गए। अगर पुलिस ने इस इंसिडेंट के फौरन बाद जिस तरीके से आसपास गांव में पुलिस को फैलाया, अदर स्टेट, मतलब सॉरी शहर, डिस्ट्रिक्ट, उनकी पुलिस को अगर वो वायरलेस पे मैसेज देते कि ऐसे से एक शूट आउट हुआ है, और ये हमलावर, चूंकि चश्मदीद ने तब तक बता दिया था कि कौन सी गाड़ियां हैं, बोलेरो है, एक करोला था, लेकिन फिर एक ऑल्टो छीना, तो इन, और इसके अलावा आप सारी गाड़ियों की तलाशी होती है ऐसे इंसिडेंट के बाद। 45 मिनट तक किसी भी इलाके को नाकेबंदी की कोई सूचना नहीं दी गई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई। और 45 मिनट तक वो मानसा डिस्ट्रिक्ट में हमलावर शूटर घूमते रहे और बड़े आराम से उस बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से निकल गए। अब सवाल ये है कि एक पुलिस की टीम, एक पुलिस वाले जो जानते हैं बेसिक क्राइम, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक ऐसे इंसिडेंट के बाद क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, तो आम लोग भी जानता है। इतने सारे अब न्यूज़ के ज़रिए, सीरियल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, कि अगर पकड़ना है तो पहले हुआ है तो सब नाकेबंदी कर लो, ये सबसे आसान तरीका है। तो घर में ये भी होता है कि चोर आया तो सारे रास्ते बंद कर दो। यहाँ पे ये भाग रहे हैं और अगले 45 मिनट तक कोई नाकेबंदी नहीं है और वो बिना तलाशी के आराम से गुजरते जा रहे हैं। अगर नाकेबंदी हो जाती उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की तो शायद वो शूटर भाग ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास तमाम हथियार भी थे। वो कहाँ फेंकते, कैसे फेंकते, गाड़ी छोड़ते तो फिर पैदल कहाँ भागते, और अननोन लोग थे उस गांव के और उस इलाके के थे नहीं, बाहर से आए थे। बाहर के अपरिचित को गांव में आमतौर पर वैसी ही नज़रों से भी देखते हैं। तो ये मानसा पुलिस ने ऐसा क्यों किया, जानबूझकर किया, क्या जानकारी थी, इससे पहले किसी सिंगर से मुलाकात के क्या मतलब थे, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है।